क्या करेंगे? देखिए, बहुत दर्दनाक था, उसके ज़ख्मों को भुलाया तो नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल ठीक है, इसकी गूँज, जिस तरीके का दुःख जो है तमाम हिंदुस्तानियों ने झेला है, जो उनके आँखों में खून के आँसू रोए हैं, वही खून के आँसू पाकिस्तान को भी रुलाने चाहिए, जिसने पूरी ये साज़िश रची है। हमारी तो माँग है कि पाकिस्तान के लाहौर तक, रावलपिंडी तक, तमाम जगह पर जो है हिंदुस्तान की सेना जो है वहाँ पर ज़ोरदार हमला करे और यही एक मौका है, पीओके को भी जो है पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद करवाया जाए। देखिए, इसको कतई जो है भुलाया नहीं जा सकता जो पहलगाम के अंदर हुआ है। दूसरा, मैं अपील करूंगा कि इस पहलगाम के हमलों के अंदर आतंकवादियों को जवाब देना है हमने। मुस्लिम और हिंदू जो लोग जो है कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दहशत गर्दों के ही जो है एजेंडे को आगे लेकर जा रहे हैं। इस पे हिंदू मुस्लिम बंद करके ये हमला हिंदुस्तान के ऊपर हमला है, हमारी धरती पर सरजमी के ऊपर हमारे हिंदुस्तानियों पर हमला किया गया है और पाकिस्तान जो है इसका साजिश करता है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी आका हैं, जितने भी उनके लॉन्चिंग पैड हैं, उन तमाम लॉन्चिंग पैड का और पाकिस्तान के आतंकवादियों के आका जो वहां पर छुपे बैठे हैं, उस पर जोरदार जो है वो सैन्य कार्रवाई की मांग कर। तो जिस तरह से पूरा देश कटा हुआ है, देश में बंद है, सब हिंदू हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यही तो खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, यही खूबसूरती है कि जब भी किसी तरह की जो है आपदा आती है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने जो भाईचारे का जो है वो संदेश दिया है, ये संदेश ही हमारी ताकत है और इसी संदेश के कारण जो है केंद्र सरकार को जो है वो ताकत मिली है और पाकिस्तान इसी संदेश के बाद जो है अब वो कांपना भी शुरू हो चुका है। तो जिस तरह से मीटिंग हुई है सीबीए तीनों चैनलों की, क्या कहेंगे? देखिए, तमाम इशारा करते हैं कि बहुत जल्द जो है वो कुछ होने वाला। हम तो कहते हैं कि इंतजार खत्म कीजिए, हम सब पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के रावलपिंडी के लोगों के दिलों के अंदर दहशत देखना चाहते हैं, वहां की सेना में दहशत देखना चाहते हैं, वहां जो आतंकवादियों के आका हैं जो लगातार अपनी कठपुतलियों को यहाँ पर जो है नापाक और कायराना हरकतों का नाच नचा रहे हैं, उनकी आंखों पर, उनके चेहरे पर वो खौफ देखना चाहते हैं। ये जल्द से जल्द जो है प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े, पूरा देश उस समय इनके उनके साथ है, तमाम विपक्षी पार्टियां उनके साथ है। मुझे लगता है कि अब ये समय आ चुका है कि पाकिस्तान की नापाक और कायराना हरकतों पर जो है वो एक कड़ा जवाबी कार्रवाई जो है पूरा देश इस समय इंतजार कर रहा है। शिवसेना क्या मैसेज देगा लोगों को? देखिए, हम बिल्कुल इस समय केंद्र सरकार के साथ हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने भी जो है पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारी जो है पूरी पार्टी का केंद्र सरकार जो भी फैसला लेती है, पक्ष विपक्ष मिलकर जो भी फैसला लेते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने का, हम उनके साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी से भी हमने 2 दिन पूर्व जो है वो भेंट की, उनसे मुलाकात की और केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार, माननीय उपराज्यपाल जी जो भी फैसला लेते हैं, शिवसेना जो है उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी है। हमारा मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन बहाली कायम होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया होना चाहिए और पाक की पीछे 3.5 दशकों से जो लगातार नापाक और कायराना हरकतों का जो वो खेल खेल रहा है, उस खेल पर जो है अब पूर्ण विराम लगा होना चाहिए। जी, निहायत ही एक बदकिस्मती का वाक़ा हुआ ये। हालांकि हम लोग पिछले 30-35 साल से हमने मिलिटेंसी के बड़े बदतरीन दौर देखे हैं और रोज़ बड़े बड़े मसाकर्स, रोज़ बड़े बड़े लड़ाइयाँ, रोज़ बड़े बड़े जो है वो एम्बुशेस और कत्लो गारत का सिलसिला। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिल कर के जम्मू कश्मीर को अब काफ़ी अरसे से एक अमन के माहौल के बहुत करीब पहुंचाया था। इस वाक़ा ने हम सबको हिला दिया है, हमारे समाज को हिला दिया है, हुकूमतों को ज़बरदस्त जो है इससे सदमा पहुंचा है। तो इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बेगुनाह लोग बाहर से आकर के और यहाँ से वो इसका शिकार हो गए। हमारे लिए एक बार फिर बड़ा चैलेंज है, हम मिल कर के हमें इस मिलिटेंसी को जड़ से ख़त्म करने का जो है वो अज़म करना चाहिए। और जिस तरह का माहौल इन दिनों में बना है, एक आम आदमी लगता है कि वो खड़ा हो गया है इस दहशतगर्दी के खिलाफ, इस कत्लो गारत के खिलाफ। तो उम्मीद की जा सकती है कि
आगे चल कर के जो है वो हालात ठीक हो जाएंगे। हमें उन फैमिलीज़ के साथ हमें काफ़ी इज़हार हमदर्दी है जिनके जो अजीज़ व अकारब यहाँ इस हादसे का, इस सानिया का शिकार हो गए। तो बहरहाल हम सबको अब मिल करके इकट्ठे अपने सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करके इस लड़ाई के ख़िलाफ़ और उन लोगों को जो है वो काफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए काम करना है। जिन्होंने ये किया है उन्हें नंगा करने की ज़रूरत है और उन्हें जो है वो आवाम की नज़रों के सामने बेनकाब करने की ज़रूरत है। सर, कल प्रधानमंत्री ने मीटिंग भी की है हाई लेवल में, क्या कहेंगे इसमें? मुख्तलिफ सतहों पर मीटिंग्स चल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपने लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पर, जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने काफ़ी मीटिंग्स की हैं, मरकज़ी सरकार भी काफ़ी मीटिंग्स कर रही है। इस सिलसिले में ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के ये वाक़ा आया है, तो इस वजह से इसके लिए मीटिंग्स वगैरह और हिकमत अमली जो है वो बन रही है। उम्मीद है कि मौसर इक़दामात उठाए जाएंगे जिससे इस तरह के वाक़ात नहीं जो है वो दोबारा रौनमा हों। तो उम्मीद की जा सकती है कि हम सब इकट्ठे मिल कर के इस तरह की कोशिशें करें कि इस तरह के वाक़यात को, इस तरह को दोबारा जो है दोहराने नहीं दिया जाए। बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर पिछले 35 साल से झुलस रहा है मिलिटेंसी में, और पहलगाम का वाक़ा जो है इसने हिला दिया है। ये इंसानियत का कत्ल हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने ये किया है उनका कोई धर्म नहीं होता। किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि बेगुनाह आदमी का कत्ल किया जाए, लेकिन ये 35 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुआ है, नामालूम कितनी जाने गई हैं। तो इस वाक़े ने एक बात की है कि पूरे जम्मू कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को यकजमा इकट्ठा किया है, इसकी मजम्मत की है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका हल क्या होगा। सर, जिस तरह से जिस दिन जम्मू बंद था, पूरे जो लोग थे वो बाहर आए, क्या मैसेज दिया लोगों ने पूरे इंडिया को? मैसेज यही था कि हर एक आदमी ने कंडेम किया इसको, यही मैसेज था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ हम हर एक आदमी को अपना रोल अदा करना, सिविल सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, हर एक आदमी को अपनी जगह पे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। ये छोड़ नहीं देना चाहिए कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस इस चीज़ से निपटें। हर एक आदमी जो है, जो बाशूर है, वो इससे अलर्ट रहे। नई नस्ल को भी अलर्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि 35 साल तो हो गए हैं, अभी इसका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो लगता है कि हर एक आदमी को काम करना पड़ेगा। सर, जिस तरह से कल हाई लेवल मीटिंग हुई है, क्या कहेंगे? अब जो उन्होंने फैसला किया है, हर एक पूरा इंडिया उनके पीछे खड़ा है, इंतज़ार है कि वो क्या करते हैं। सर, जम्मू में पहली बार एक दिन का सदर लगा था पहलगाम के ऊपर, क्या कहेंगे? जिस तरह से असेंबली में उमर साहब ने भी बोला, क्या जो उमर साहब ने किया, ये क्योंकि जब सारी सोसाइटी, सब लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इकट्ठे होकर जब उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया, तो असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि जो भी फैसला होगा, अब इसके साथ लड़ाई लड़नी है और लड़नी है। सर, क्या लगता है कि जंग की जो बाहर की सोल्यूशन है वो होनी चाहिए, क्या किस तरह से करना चाहिए? वो हम उनके ऊपर छोड़ते हैं, जो इसके लिए डील करते हैं। हम उस मामले में कुछ नहीं कह सकते। सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैं यही कहूँगा कि सारे इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करें। यहाँ धर्म खतरे में नहीं है, जहाँ मुल्क खतरे में है, तो सब मुल्क को, सब को इकट्ठे होकर मुकाबला करना है।